हेलो गाइस, यूर बैक विद अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी रीडिंग, हमारी थ्योरी इंट्रोडक्शन ऑन टेस्ट जो लिखी है एडमंड बर्ग ने। इसके जो आपके सिलेबस में पेजेस इंक्लूड है, हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी रीडिंग को हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे इन जस्ट 10 पॉइंट्स। पहले जान लेते हैं हम एडमंड बर्ग के बारे में। Edmund Burke, an influential 18th century philosopher and statesman, is celebrated for his insights into aesthetics and politics. 18th century के philosopher and statesman थे ये, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं। इनके अच्छे योगदान रहे हैं एस्थेटिक्स और पॉलिटिक्स में। एस्थेटिक्स मतलब जो सेट ऑफ रूल्स बनते हैं जजमेंट के लिए, और पॉलिटिक्स का मतलब आपको पता ही होगा। His work on the sublime and beautiful remains pivotal in understanding human perception. इनका एक सबसे ज्यादा माना हुआ काम है The Sublime and Beautiful. Burke's ideas, spanning from the complexity of taste to his reflections on governance during the French Revolution, shaped modern conservative thought. His profound grasp of human psychology and society cements his legacy in both philosophical and political realms. इन्होंने सिर्फ अपने योगदान सिर्फ बताए ही नहीं है, इनके योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहे हैं। इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर अपने बहुत अच्छे और डीप एनालिसिस दिए हैं। हिज रिफ्लेक्शंस ऑन गवर्नेंस, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो उस टाइम की हमारी गवर्नेंस थी, जैसे लोग वहां पे गवर्न कर रहे थे, उन लोगों के बारे में भी अपने थॉट्स दिए हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ, नेचर ऑफ टेस्ट। बर्क टेल्स into the nature of taste, emphasizing its subjective and varied essence. बर्क सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। अब टेस्ट ये ना मतलब नहीं, टेस्ट का मतलब है कि हमें किस तरह की आर्ट फॉर्म पसंद आती है, किस तरह की आर्ट को हम पसंद करते हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब पता ही होगा, हर इंडिविजुअल की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है, इसीलिए हर इंडिविजुअल का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। किसी को ब्राइट कलर कपड़े पसंद होते हैं, किसी को डल कलर कपड़े पसंद होते हैं, किसी को मॉडर्न कपड़े पसंद है, किसी को नए कपड़े, किसी को पुराने ट्रेडिशनल कपड़े पसंद है, किसी को न्यू आर्ट फॉर्म्स पसंद है, किसी को ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स पसंद है। ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हमारी जितनी भी टेस्ट है, हमारे टेस्ट का जो प्रेफरेंस है, वो कैसे हमारे सेंसेस और इमोशन से जुड़ के बनता है। A person's taste is shaped by cultural, societal and individual factor. मैं आपको जल्दी समझाने का ट्राई कर देती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे कल्चरल फैक्टर्स कैसे हो गए कि हम कैसी जगह पे पले बड़े हैं, हमारी फैमिली कैसी है, हम क्या क्या ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। सोसाइटल फैक्टर्स क्या हो गए, सोसाइटल फैक्टर्स जैसे हमारी आसपास के लोग कैसे हैं, मैं कैसी सोसाइटी में रहती हूँ, कैसे मैंने चीजों को बढ़ते हुए देखा है कि मेरे आसपास के लोगों के घर पे कैसा कल्चर फॉलो होता है। इंडिविजुअल फैक्टर्स का मतलब कि एज अ पर्सन मैं कैसी हूँ, मेरे अंदर इनेट फैक्टर क्या है, मतलब मेरे अंदर का ऐसा फैक्टर जो यूनिक है। तो इन सब से मिलके बनता है हमारा टेस्ट, कि हम क्या चाहते हैं, हमें कैसी चीजें पसंद आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यह है सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। बर्क बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं डिफरेंस सबलाइम और ब्यूटीफुल के बीच में। सबलाइम, मैंने एक दूसरी वीडियो में भी इन दोनों का डिफरेंस बताया था, बट लेट अस डिस्कस इट वंस अगेन। सबलाइम का मतलब क्या होता है? सबलाइम का मतलब ये होता है, जो चीज सुंदर तो नहीं है, हम उसको सुंदर कंसीडर नहीं कर सकते, ब्यूटीफुल कंसीडर नहीं कर सकते, पर उसको देख के हमारे अंदर एक सेंस ऑफ एडमिरेशन आती है कि हम उसको प्रेज करें कि अरे वाह, ये कितनी अच्छी चीज है, जैसे कि या कितनी बड़ी चीज है, या कितनी ज्यादा वास्ट है ये, जैसे कि थंडर स्टॉर्म, कि इसमें कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी तेज बारिश आ रही है। तो इट इज sublime, considering awe, fear and astonishment. जबकि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कोई चीज तब होती है इसको देख के हमें प्लेजर मिले, हमारी आंखों को संतुष्टि मिले, हार्मनी, हमें एक प्यार की भावना आए, और वो चीज डेलिकेट हो, यानी कि हमें देख के लगे कि हम इसको छू लें या पकड़ लें, तो ये चीज की ब्यूटीफुलनेस, जिसकी सुंदरता है, वो खराब ना हो जाए। He explores how these concepts evoke distinct emotions and responses in individuals. ये बताते हैं कि कैसे सबलाइम और ब्यूटीफुल अलग अलग तरीके के हमारे अंदर इमोशंस को पैदा करते हैं।
बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ये है एसोसिएशन एंड इमेजिनेशन। Here, Burke explores the role of association and imagination in shaping our perception of beauty and sublimity. जिस तरह की मेरी इमेजिनेशन होगी कि मैं कैसे सोचती हूँ, मेरी इमेजिनेशन क्या है, मैं किस चीज से इंस्पायर्ड हूँ, कि मैंने बचपन से ही ऐसी चीजों को देखा है, किस तरह की एनवायरनमेंट में पली बड़ी हूँ, उन्हीं चीजों को देख के हम बड़े हुए हैं। तो उस चीज से मेरा ब्यूटी का परसेप्शन शेप हुआ होगा कि मुझे एग्जैक्टली ये चीज, ऐसी चीजें ब्यूटीफुल लगती हैं। एज अ पर्सन मुझे वो चीजें पसंद है जिनमें एक 80s और 90s का टच हो, जो थोड़ी पुरानी या थोड़ी विंटेज लगती हो। ही डिस्कसेस how past experiences, cultural influences, and personal association affect how we perceive and judge objects, landscapes, or situations as either beautiful or sublime. किसी को एक पहाड़ ब्यूटीफुल लगेगा, किसी को sublime लगेगा। कैसे ब्यूटीफुल? मतलब सिर्फ देख के सेंसरी प्लेजर लेना कि ये सुंदर है, इस पे अच्छे फीचर्स हैं। और दूसरा इंसान है जो उसको जज करेगा एज सबलाइम। कैसे? बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस, कि वो कितना बड़ा है, उसकी कितनी ग्रेटनेस है, हमारे इस पूरे नेचर में कितना उसका महत्व है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज sensory perception. Burke dwells into sense and their role in shaping taste. He discusses how sensory experience, sight, sound, touch, taste, and smell contribute to our understanding and appreciation of beauty and the sublime. अगर हमारे अंदर ये 5 बेसिक सेंसेस जो हर इंसान में होते हैं, अगर ये 5 सेंसेस ही ना हो, तो हम किसी भी चीज को ब्यूटीफुल या सबलाइम की तरह जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सेंसेस ही हमें नहीं बता पाएंगे कि हमें क्या फील हो रहा है। तो हर एक सेंस अलग रोल प्ले करता है ये बताने में कि हमें क्या चीज ब्यूटीफुल लगती है और क्या चीज सबलाइम। एज अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल, कि मुझे कोई चीज देखने से पसंद आ रही है, कोई म्यूजिक सुनने से पसंद आ रहा है, कोई स्पेसिफिक तरह का, कोई स्पेसिफिक कल्चर, स्पेसिफिक कंट्री का खाना मेरे को स्मेल करने से पसंद आ रहा है, टेस्ट करने से पसंद आ रहा है। तो यू कैन हियर सी कि कैसे हमारे सेंसेस एक इंटीग्रल रोल प्ले कर रहे हैं हमारे सबलाइम या ब्यूटीफुल के जजमेंट में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज emotional responses. Burke emphasizes the emotional responses elicited by the sublime and the beautiful. The sublime often triggers emotions like fear, awe, and even terror, while the beautiful evokes pleasure, joy, and harmony. He analyzes how these emotional reactions influence our perceptions. देखो, सबलाइम और ब्यूटीफुल, आप दोनों का एक चार्ट बना लो या एक पेज पे लिख लो कि सबलाइम किस, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमें देख के किसी चीज को खुशी हो रही है, कुछ फील हो रहा है, तो हमें वो चीज सबलाइम लग रही है या ब्यूटीफुल लग रही है। तो अगर आपको वो चीज को देख के डर लगे या ऑ की फीलिंग आए, अरे वाह, और या फिर सिर्फ टेरर आए कि कुछ खतरा तो नहीं है हमें इससे, ऐसी चीज, तो वो सबलाइम है। जबकि अगर आपको किसी चीज को देख के प्लेजर मिल रहा है, खुशी, एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो जॉय एंड हार्मनी, खुशी, या आपको एक प्यार की भावना मिल रही है कि अरे वाह, ये तो लग रहा है ऐसे जैसे कि हमें खुशी देने वाली चीज है, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एज अ पर्सन, तो वो चीज ब्यूटीफुल है। सो फॉर द नेक्स्ट 5 पॉइंट्स, do not forget to subscribe and then see part 2. Thank you guys.